नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब स्त्री के गुण दोष से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। यदि क्रूर ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो, स्त्री की कुंडली में यदि कोई क्रूर ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो और वह क्रूर ग्रह जिस राशि के नवांश में हो, उस राशि के स्वामी ग्रह की दशा में स्त्री विधवा होती है। लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह द्वितीय स्थान में बैठा हो, द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह बैठेगा तो क्या करेगा? अष्टम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो वैसा शुभ ग्रह जो द्वितीय स्थान में बैठा हो तो स्त्री विधवा नहीं होती है, अर्थात उसका निधन उसके पति के निधन से पहले ही हो जाता है। यदि चंद्रमा वृषभ, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक राशि में बैठा हो तो ऐसी स्त्री को थोड़ी संतान होती है, अर्थात चंद्रमा वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक राशि में बैठा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्त्री की राशि, जन्म राशि या तो वृषभ हो, सिंह हो, कन्या हो या वृश्चिक हो, तो ऐसी स्त्री को थोड़ी संतान होती है। यदि अष्टम भाव का समबल हो, अर्थात शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों बराबर अष्टम भाव को देखते हों या शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों अष्टम भाव में बैठे हों, तो पति और पत्नी दोनों की मृत्यु एक ही काल में होती है। अगला सूत्र है, अष्टम स्थान में स्थित ग्रह और अष्टमेश जिस नवांश में हो, जिस राशि के नवांश में हो, अष्टम स्थान में जो ग्रह बैठा हो वह, और अष्टमेश जिस राशि के नवांश में हो, उस नवांश पति की दशा अंतर्दशा, अर्थात एक की दशा और दूसरे की अंतर्दशा। किसकी दशा, किसकी अंतर्दशा? अष्टम में जो ग्रह बैठा हुआ है वह जिस राशि के नवांश में है उसका पति, अधिपति, और अष्टमेश जिस राशि के नवांश में है उसका अधिपति। इन दोनों की परस्पर दशा अंतर्दशा में स्त्री की पति की मृत्यु होती है। यदि तृतीय पुरुष संज्ञक ग्रह हो, तृतीय भाव में पुरुष राशि हो और पुरुष ग्रह से देखा जाता हो या पुरुष ग्रह से युक्त हो तथा तृतीय द्वितीय स्थान में या केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, तो उस कन्या का भाई बहुत धनी और सुखी होता है। अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, इसको हम देखते हैं। तृतीय पुरुष संज्ञक ग्रह हो, पुरुष संज्ञक ग्रह कौन कौन होते हैं? सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये तीन पुरुष संज्ञक ग्रह हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? तृतीय भाव में पुरुष राशि हो। पुरुष राशियां कौन कौन सी होती हैं? जो विषम राशियां होती हैं वो पुरुष राशियां होती हैं। तो तृतीय तो तीन ही होना है, चाहे सूर्य या मंगल या बृहस्पति। और इन तीनों की राशियां जो हैं, जैसे सूर्य की राशि सिंह हो सकती है तृतीय भाव में, या मंगल की राशि मेष या वृश्चिक, तो मेष पुरुष राशि है और वृश्चिक स्त्री राशि है, तो पुरुष राशि में मेष राशि हो सकती है। और बृहस्पति की राशि धनु जो है वो मेष राशि है और मीन स्त्री राशि है, इसलिए धनु राशि हो सकती है। तो तृतीय भाव में कौन राशि हो सकती है? या तो मेष या सिंह या धनु, इसके हिसाब से। और पुरुष ग्रह से देखा जाता हो, तृतीय भाव जो है वह पुरुष ग्रह अर्थात सूर्य, बृहस्पति या मंगल से देखा जा रहा हो। तीन कंडीशंस हो गए। और या पुरुष ग्रह से युक्त हो या तृतीय भाव में पुरुष ग्रह बैठा हो, इन तीनों में से कोई एक। क्या कहा जा रहा है? तृतीय पुरुष ग्रह हो, तृतीय भाव में पुरुष राशि हो, तृतीय भाव पुरुष ग्रह से देखा जाता हो या पुरुष ग्रह तृतीय भाव में बैठा हो, तथा तृतीय द्वितीय स्थान में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो, प्रथम लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में, या त्रिकोण में बैठा हो, पंचम या नवम में। तो ऐसी स्थिति में उस कन्या का भाई बहुत धनी और सुखी होता है। अगला सूत्र है, यदि तृतीय स्थान का स्वामी और एकादश स्थान का स्वामी, दोनों तृतीय और एकादश दोनों लग्न से पंचम भाव में बैठे हों, तो उस कन्या के भाई
राजा के समान तेजस्वी, रूपवान और गुणवान होते हैं। क्या है? तृतीयेश और एकादशेश दोनों एक साथ होकर के लग्न से पंचम भाव में बैठे हों तो वैसी कन्या के भाई जो हैं वो राजा के समान तेजस्वी होते हैं, रूपवान, गुणवान और धनवान होते हैं। अगले वीडियो में हम स्त्री के पति के लक्षण से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। वैसे स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव के विश्लेषण से संबंधित जो जिन बातों का हम अध्ययन किए हैं उसमें पति से संबंधित बहुत सारी बातों का समावेश किया गया है, लेकिन कुछ और सूत्र हैं जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जो स्त्री के पति के लक्षण के बारे में हमको इंगित करते हैं, उनका बोध कराते हैं। नमस्कार।